मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। डॉक्टर साहब, क्या नाम है, किस तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती की? मैं डॉक्टर महेश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष चिकित्सा मंच अपना दल एस पार्टी उत्तर प्रदेश एवं चेयरमैन अम्बे हॉस्पिटल रामबाग। आज हमारे पूरे आगरा ज़िले की अगर मैं बात करूं तो आगरा ज़िले को भीमराव अम्बेडकर जी नहीं, बल्कि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक ऐसी समाज की एक राजधानी भी है। एक समय ऐसा भी था कि बसपा का यहाँ गढ़ था, जो कि पूरे तरीके से आज की डेट पर बिल्कुल परास्त है। आज 133वीं जन्म जयंती डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मनाई जा रही है। हालांकि मैं अगर अपनी सोच के अनुसार और बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे युवा साथी हैं, मेरे युवा वर्ग की जितनी भी पीढ़ियाँ हैं, चाहे बॉयज़ हैं चाहे गर्ल्स हैं, सभी लड़का एवं लड़कियां, सभी के लिए बोलना चाहूँगा कि उनसे सीखने के लिए हमको बहुत कुछ मिलता है। बाबा साहब ने हमको एक वो प्रेरणा दी है कि जब आपका कोई सहारा ना रहे तो आपकी शिक्षा एक बहुत बड़ा सहारा है, क्योंकि शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो धाड़ेगा, बीच बाजार में धाड़ेगा, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। वो शिक्षा के जनक, वो हमारे देश के जननायक और आज़ादी के सबसे बड़े महापुरुष इस हिंदुस्तान के ऊपर एक नया स्तंभ और एक इतिहास में के रूप में, एक संविधान के रूप में एक नया मार्गदर्शन देने वाले वो बाबा साहब अम्बेडकर थे। उन्होंने हमें ये सिखाया है कि अगर आप शिक्षित हैं तो आपको कहीं किसी के दरवाजे पर भीख मांगने की जरूरत नहीं है। क्यों कि शिक्षा, जो व्यक्ति शिक्षित है वो आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, वो भिखारी नहीं बनेगा जो कि दर दर जाके कहीं भीख मांगेगा। इसलिए मैं बाबा साहब की इस 133वीं जन्म जयंती पर सभी देशवासियों को एवं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के जितने भी पूर्वज हैं वो कुछ न कुछ हमको सिखा के जरूर जाते हैं, हमारे प्रेरणा स्वरूप है। जैसे कि आपके माँ बाप से ही, आपके माँ बाप ने भी अगर आपके प्रति अगर कुछ संकल्प लिया होगा तो आपको शिक्षा से जोड़ने का दिया होगा, आपको संस्कार में ग्रहण करने का दिया होगा, आपको अगर हिंदू सनातन धर्म में भी जोड़ने का काम किया होगा तो उन्होंने यही कहा होगा कि हमारी ये हिंदुस्तान की ये संस्कृति है, आप इसको पहचानें और इसके मार्गदर्शन में आप शिक्षित बने। शिक्षित के साथ साथ एक सनातन धर्म भी एक शिक्षा से जोड़ूंगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा कड़ी की बात करूँगा, क्योंकि एक थोड़ी सी कड़ी है कि हम लोग अपने ब्रेन वॉश करने के लिए, अपने माइंड को ब्रेन वॉश करने के लिए हमको जितना खेलकूद जरूरी है उसी तरीके से हमको पूजा पाठ करना भी जरूरी है। क्योंकि जब हम अपनी राधा रानी से अपनी डोर लगाते हैं, हम अपनी माँ भगवती से, माँ सरस्वती के हमारे कंठ से जो बाणी निकलती है, ये माँ सरस्वती की अगर कृपा ना होती तो हमारा एक शब्द नहीं निकल सकता। इसलिए मैं अपने देशवासियों से कहना चाहूँगा कि आप माँ सरस्वती को स्मरण करते हैं, उसी तरीके से अपने माता पिता के कर्मों को भी स्मरण करें। अपने से बड़े बुजुर्ग, अपने मार्गदर्शक जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर, आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनके आज इतिहासों के पन्ने पर नाम है, जैसे हमारे पूर्वज रहे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, हमारे पूर्वज रहे महाराजा सूरजमल जी, ऐसे सर छोटू राम जी जाट, ऐसे तमाम हमारे प्रेरणा स्रोत हैं।
हमारे जो है कि उनसे हमें बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है। और कल 14 अप्रैल को सभी लोग 133वीं जन्म जयंती बाबा साहब की मनाएं, क्योंकि ये जननायक हैं, हमारी प्रेरणा स्रोत हैं। और अपने घर पर मैं चाहूँगा कि ऐसे शुभ अवसर पर, ऐसी एक शुभ घड़ी पर ज़्यादा नहीं तो 2 कैंडल अपने दरवाजे पर जरूर लगाएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम।